एक टैलेंटेड और शिक्षित लड़का जाति भेदभाव के कारण वह अपनी जान दे देता है कि यह नफरत नई नस्ल तक पहुंच रही है। एक पॉलिटिशियन अपने इलेक्शन कैंपेन में एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट करता है। हमें यह सोचना होगा कि हमारी असली पहचान हमारे कर्म और विचारों से होती है। फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में और सभी लोग को प्यार हमारा। विश करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे। चलिए आज हम एक मुद्दे में बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हमारे देश को आज भी जंजाल में जकड़े हुए है। वो है जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव। आइए इसको समझते हैं हम डिटेल में और देखते हैं इसकी वजह से हमारे समाज में क्या इम्पैक्ट हो रहा है। दोस्तों 2024 चल रहा है, लेकिन हमारे देश का यूथ और आने वाली पीढ़ी आज भी पुराने कायदे कानून और सोच में बंधी हुई है। जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखाना और अपने आप को बड़ा समझना आज भी एक आम बात है। रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको देते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रोहित वेमुला का सुसाइड केस आज भी हमारे समाज को झंझोड़ देता है। एक टैलेंटेड और शिक्षित लड़का जाति भेदभाव के कारण वह अपनी जान दे देता है। दूसरा, डेल्टा मेघवाल केस। एक टैलेंटेड दलित आर्टिस्ट डेल्टा मेघवाल को भी जाति के नाम पर टॉर्चर और हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। हिंदू मुस्लिम टेंशन। हम अक्सर देखते हैं कि धर्म के नाम पर भी लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत इस कदर है कि यह नफरत नई नस्ल तक पहुंच रही है। अगर हिंदुस्तान में किसी मुस्लिम परिवार में बच्चा पैदा होता है तो उसको स्कूल और परिवार में यही सिखाया जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन जैसे जैसे यह बच्चा बड़ा होता है उसके मन में धर्म की लड़ाइयों का जहर घोल दिया जाता है और वह भी हिंदू और मुस्लिम वार में शामिल हो जाता है। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। इस तरह के इंसिडेंट से सिर्फ उन लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को तोड़ने का काम करते हैं। जो लोग अपनी जाति या धर्म के ऊपर गर्व करते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि उनके जाति में भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हैं। अगर हम अपने आप को दूसरे की जगह रख कर सोचें तो शायद हम अपने विचार या दूसरों की तकलीफ सब समझ पाते। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे देश की ताकत उसकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी में है, लेकिन अगर हम खुद ही बायस्ड रहेंगे तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे नेता अनबायस्ड रहेंगे। जब हर तरफ जाति और धर्म के आधार पर वोटिंग होती है तो जो नेता जीत कर आता है वो भी ना इस भेदभाव को बढ़ावा देगा। जिस तरह की सोच हमारे बीच है वही सोच उनमें भी होगी और जब एक पक्ष हमेशा दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तब तक हमारी यूनिटी बनाए रखना मुश्किल है। एक पॉलिटिशियन अपने इलेक्शन कैंपेन में एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट करता है, वोट मांगता है और वह जब जीत जाता है तो सिर्फ उसी कास्ट के लोगों के लिए ज्यादातर वह काम करता है। तो फिर इस देश में यूनिटी कैसे आएगी? कॉल टू एक्शन। दोस्तों वक्त आ गया है कि हम अपनी सोच को बदलें और एक नई शुरुआत करें। हमें यह सोचना होगा कि हमारी असली पहचान हमारे कर्म और विचारों से होती है, ना कि जाति या धर्म से। हमारी सोच ही हमारे देश का भविष्य तय करेगी। तो दोस्तों इसका कंक्लूजन ये है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि यह सबको मैसेज मिल सके। हमारा देश तभी महान बनेगा जब हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ इज्जत और प्यार से रहेंगे। जय हिंद। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और बताएं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। बाकी किसी जाति और धर्म को मुझे ठेस पहुंचाना नहीं था। यहाँ पे मैं अपने विचार रख रहा था और अगर किसी को मेरी वजह से ठेस पहुंची हो, मेरी बातों से ठेस पहुंची हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन एक मेरे विचार हैं, शायद आपके विचार अलग हों या आपके विचार हम मुझसे जुड़े हों, तो ज़रूर मुझे कमेंट में करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।